हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? तो कल हमने एक्सरसाइज लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.2 खत्म कर लिया था। अब हम उसके बाद देखेंगे, राइट? तो आपको आई होप पॉलीगन, क्वाड्रिलेटरल, कर्व, ये सब आइडिया लग गया होगा क्या होते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि कितने टाइप्स के हो सकते हैं क्वाड्रिलेटरल। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कितने टाइप्स के हो सकते हैं, इसको देखते हैं एक बार। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपकी क्लास में 100 बच्चे हैं, ठीक है। मैंने सबसे बोला कि आप लोग को एक क्वाड्रिलेटरल बनाना है, लाइक 100 लोग 100 क्वाड्रिलेटरल्स बनाएंगे, ठीक है। तो अब होगा क्या, एक बच्चा जो होगा वो बोलेगा कि मैं सोचता हूँ चारों साइड्स बराबर कर देता हूँ, ठीक है। तो उसने कुछ अ, ऐसा मान लो बना दिया, ठीक है। दूसरे सोचा अच्छा चारों बराबर के साथ साथ उसने सोचा चारों एंगल भी बराबर रख देता हूँ, उसने ये किया। अब देखो क्वाड्रिलेटरल में होते क्या, एंगल और साइड्स यही तो होते हैं, चार साइड चार एंगल। अब उन्हीं को आप इधर उधर करके कुछ बना सकते हो अलग अलग। इसने सबको बराबर कर दिया, ठीक है। ये कह रहा अच्छा चलो मैं एंगल को तो बराबर रखूंगा पर साइड सिर्फ सामने सामने की बराबर रखूंगा, चारों नहीं रखूंगा। तो इसने सिर्फ सामने सामने के बराबर रखा, तो इसका कुछ ऐसा बन गया। एक ने बोला कि मैं क्या करूंगा, साइड्स तो चारों बराबर रखूंगा बट एंगल नहीं बराबर रखूंगा, तो इसका कुछ ऐसा बन गया। इसने बोला मैं सामने सामने के साइड्स तो बराबर रखूंगा बट एंगल बराबर नहीं रखूंगा, तो इसका कुछ ऐसा बन गया, ठीक है। हाँ, तो एक सेकेंड, तो इसका कुछ ऐसा बन गया। एक ने बोला मैं सिर्फ बगल बगल वाली बराबर रखूंगा, सब सामने सामने की रख रहे हैं, मैं बगल बगल की रख लेता हूं, तो इसका कुछ ऐसा बनेगा। एक ने बोला मैं सामने सामने को एक सामने सामने वाले को पहले रख देता हूं, बाकी कुछ ध्यान नहीं रखता हूं, तो इसने इसको पहले पहले पता है आप लोगों को, जो मिलते नहीं है जैसे ट्रेन की पटरियां होती है, तो इसने वैसे बना दिया, बाकी कितना बड़ा कितना छोटा होगा उस पर उसने ध्यान नहीं दिया, तो वो फिर इसका ऐसा बना। एक ने बोला मैं कुछ भी ध्यान नहीं रखूंगा, बस चार साइड्स बनाना है, कैसा भी बना दो, तो इसने ऐसे 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 करके चार साइड्स का कुछ भी बना दिया, ठीक है। अब आप देखोगे जब 100 लोगों का देखोगे ना, तो 100 लोगों में से बहुत लोगों की थिंकिंग ऐसी होगी कि चारों एंगल चारों साइड बराबर, कुछ की होगी ऐसी, कुछ की ऐसी, कुछ की ऐसी, कुछ की ऐसी, और जिनकी कुछ नहीं होगी वो सबकी अलग अलग बने रहेंगे, राइट। मतलब कुछ ऐसे होंगे ना जिन्होंने कुछ प्रॉपर्टी फॉलो की होगा, जो भी प्रॉपर्टी उन्होंने फॉलो किया होगा वो इसमें से किसी एक कैटेगरी में गिर रहा होगा। तो फिर ये सोचा गया कि क्यों ना इनको एक स्पेशल नाम दे दें, अगर एक ही ये एक सेपरेट कैटेगरी को डिनोट कर रहे हैं, सेपरेट प्रॉपर्टी को डिनोट कर रहे हैं, तो क्यों नहीं इनको एक स्पेशल नाम दे दिया जाए। तो ऐसे जिसके सारे एंगल्स बराबर हो, सारी साइड्स बराबर हो, उसको कहा जाता है स्क्वायर, ठीक है। जिसके सारे एंगल्स बराबर हो बट साइड सामने वाली बराबर हो, चारों से मतलब नहीं सामने के बराबर हो, तो उसको कहते हैं रेक्टेंगल। जिसकी चारों साइड्स बराबर हो बट एंगल बराबर ना हो, उसको कहते हैं रोम्बस। जिसको कहते हैं जिसकी सामने की साइड्स बराबर हो और एंगल बराबर ना हो, उसको कहते हैं पैरेललोग्राम। जिसकी बगल बगल की साइड्स बराबर हो उसको कहते हैं काइट्स। जिसकी सामने की एक पेयर पैरेलल हो उसको कहते हैं ट्रेपेजियम। और इसका कोई नाम नहीं, क्योंकि जब इसमें कोई प्रॉपर्टी आपने नहीं लगाई, इसका क्या ही नाम दे। अब एक चीज मैं बताता हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको आप थोड़ा ध्यान से समझना। स्क्वायर की डेफिनेशन क्या है, चारों साइड्स बराबर चारों एंगल बराबर, दैट्स इट। रेक्टेंगल की डेफिनेशन क्या होती है, सामने की साइड्स बराबर चारों एंगल बराबर। ये डेफिनेशन नहीं होती है कि चारों बराबर नहीं होने चाहिए, ठीक है, ध्यान समझना। सामने की साइड्स बराबर और चारों एंगल बराबर, ये डेफिनेशन है, बट ये डेफिनेशन नहीं है कि चारों बराबर नहीं हो सकते, ठीक है। तो इट मींस क्या, स्क्वायर एक रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल की डेफिनेशन क्या है, सामने की बराबर, भाई जब चारों बराबर है तो सामने की बराबर होगी, और एंगल तो बराबर है। तो स्क्वायर भी एक स्पेशल केस है रेक्टेंगल का। बट बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर इसमें तो सामने सामने बराबर होता है, इसमें चारों बराबर हो गया, तो ये कैसे। तो भाई जब ये सामने सामने का बराबर हो गया, मतलब चारों बराबर हो गए, तो इनडायरेक्टली सामने सामने का तो हो ही गया। बट ये तो कहीं रेक्टेंगल की डेफिनेशन में नहीं कहा गया था ना कि सामने के नहीं हो सकते। जैसे एग्जांपल होता है, आप लोग कहीं पेपर देने जाओगे अभी 11th में या 12th के बाद, तो वो लोग क्राइटेरिया रखेंगे कि ओनली 80%, मिनिमम 80%, राइट। तो क्या 90% मार्क्स वाला वहां अप्लाई नहीं कर सकता? कर सकता है भाई, ये तो 80% मिनिमम है ना, बाकी तो ऊपर जितने आ जाओ।
ऐसे ही रेक्टेंगल होने की मिनिमम क्वालिफिकेशन या मिनिमम क्राइटेरिया आपकी होती है कि सामने सामने के बराबर और चारों एंगल बराबर, बट सारे साइड्स बराबर होंगे कि नहीं ये कोई क्राइटेरिया नहीं है। ये है तो प्लस पॉइंट है, नहीं है तो नहीं है। बट स्टिल अब कोई रेक्टेंगल बोलेगा तो स्क्वायर बना के मत चले आना। क्यों? क्योंकि भाई अब जैसे मान लो आपको बोलो मेरे इस कॉलेज में 80% एडमिशन हो रहा है, तो आपको बोला आप एडमिशन करा लो, तो आप बाहर जाके सबको ये बहुत थोड़ी बोलोगे भाई 90% वाले सिर्फ आओ, क्योंकि आप ये सोचोगे 90 होगा तो 80 तो होगा ही, ऐसा नहीं कहोगे ना, क्योंकि भाई बाकी लोग फिर नहीं आ पाएंगे। सिमिलरली स्क्वायर तो एक रेक्टेंगल है, बट अब ये नहीं कि आपको मैं बोलूँ रेक्टेंगल बनाने का हमेशा स्क्वायर ही बना रहे हो कि भाई ये भी तो स्क्वायर है, ये भी तो रेक्टेंगल है, बट क्योंकि फिर बाकी रेक्टेंगल्स को वो कवर नहीं करेगा। ठीक है, समझ लो, तो ये एक स्पेशल केस है। बट समझाने का मतलब यही था आपको कि अगर स्क्वायर जैसे होता है, क्या बच्चों को रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी याद होती है, स्क्वायर में अगर वो लगानी हो जाती है तो वो लोग कहते हैं कि ये तो लगेगा नहीं, ये तो स्क्वायर है। तो ये समझाना था स्क्वायर भी एक तरीके का रेक्टेंगल है, क्योंकि रेक्टेंगल की पूरी पूरी डेफिनेशन उसमें आती है। तो डेफिनेशन हमेशा याद रखना, डेफिनेशन क्या कह रहा है, इस पे खुद से मत अज्यूम कर लेना कि डेफिनेशन ये नहीं कह रहा है। इसने बोला सामने सामने बराबर है, तो ये मत अज्यूम करना कि ये बोल रहा है चारों बराबर नहीं हो सकते। ठीक है, रोम्बस रोम्बस कह रहा है चारों साइड्स बराबर हो, यही डेफिनेशन होती है, दैट्स इट। अब ये मत समझ लेना कि चारों साइड्स बराबर हो तो मतलब एंगल बराबर नहीं होनी चाहिए। तो स्क्वायर भी एक तरीके का रोम्बस है। ठीक है, पैरेललोग्राम ये कहता है सामने सामने की बराबर हो, एंगल की कोई बात नहीं करता। तो इट मींस ऐसा नहीं है कि रेक्टेंगल एक पैरेललोग्राम नहीं है, रेक्टेंगल भी एक पैरेललोग्राम है भाई, सामने सामने के बराबर तो है ही, एंगल इसमें बराबर, इसमें एंगल का तो कुछ कहीं नहीं रहा। स्क्वायर भी एक तरीके का पैरेललोग्राम है, सामने सामने की बराबर है, यही डेफिनेशन है उसकी, वो तो हो ही रहा है, एंगल की इसमें बात ही नहीं कर जा रही है। काइट एडजेसेंट साइड बराबर होनी चाहिए, स्क्वायर भी एक एडजेसेंट काइट है, क्यों? जब चारों साइड्स बराबर है तो एडजेसेंट भी तो बराबर होंगी ना। ट्रेपीजियम सामने सामने की पैरेलल होनी चाहिए, तो भाई जब इसमें दोनों सामने की पैरेलल है तो ये भी एक ट्रेपीजियम, बट अगेन मेन ट्रेपीजियम जो हम बनाते हैं जनरल क्राइटेरिया वो यही होता है। ठीक है, आई होप ये समझ आया हो आपको कि डेफिनेशन में जो कह रहा है वही होती है डेफिनेशन, जो नहीं कह रहा है वो खुद से हमें अज्यूम नहीं करना है। ठीक है, अब आते हैं बारी बारी हम सारे इनको देखते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज देखते हैं। ठीक है, तो पहला जो है वो है ट्रेपीजियम। डेफिनेशन एक लाइन की है सिंपल सी, अ क्वाड्रिलेटरल विथ वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स। अच्छा, पैरेलल तो मैंने समझाई दिया था आपको, पेयर मतलब चार साइड से तो सामने सामने दो पेयर हुए ना, एक इधर पेयर एक इधर पेयर। ठीक है, तो उनमें से कोई एक पैरेलल होना चाहिए, बाकी किसी से मतलब नहीं। तो अब हमेशा जब किसी चीज का डायग्राम बनाते हैं तो उसकी बेसिक डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बनाते हैं, मतलब मिनिमम क्राइटेरिया के साथ। तो एक साइड्स पैरेलल होनी चाहिए, दैट्स इट, आपने ये बना दिया। अब ये आप कितना बड़ा बना रहे हो वो आप पे, वो कहीं लिखा नहीं है कि दोनों बराबर बनाओ एग्जैक्ट, या दोनों को शुरुआत एक जगह से करो खत्म कहीं भी कर दो, ये सब कहीं नहीं लिखा है। इसने बस बोला है कि जस्ट पैरेलल बना दो, बाकी आप पे। आप यहाँ खत्म कर रहे हो तो यहाँ पे आप खुद से एक अज्यूम कर रहे हो कि दोनों बराबर है, राइट, बट वो डेफिनेशन का पार्ट नहीं है। तो मेन ट्रेपीजियम की जो डेफिनेशन वो होता है वो ऐसा होता है। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो रहा होगा कि सामने सामने की पैरेलल है, बाकी और कुछ नहीं। ठीक है, अब आते हैं आगे। काइट्स, ये दूसरा तरीके का क्वाड्रिलेटरल। देखो हमें सारे क्वाड्रिलेटरल पढ़ने, टोटल 6 है यहाँ पे। आप अभी शुरू में याद रखोगे फिर कंफ्यूजन हो जाएगा, ये किसमें बोला था ये किसमें बोला था। तो दो चीजें मैं बता रहा हूँ, एक तो पैरेललोग्राम, रोम्बस, स्क्वायर, रेक्टेंगल, इन पे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं तो इनको थोड़ा अच्छे से पढ़ना ध्यान से। दूसरा, सबको एक साथ पढ़ना, मतलब काइट पढ़ा तो रोम्बस को भी रिकॉल करो, ट्रेपीजियम को भी रिकॉल, जो पढ़ते जा रहे हो, ताकि आप उनके बीच में डिफरेंस समझ पाओ कि अच्छा उसमें ये था इसमें ये था। ठीक है, सबको अलग अलग ना समझो। ठीक है, काइट डेफिनेशन क्या होती है? डेफिनेशन यही है कि एडजेसेंट पेयर इक्वल हो। ठीक है, तो इसकी जो मेन डायग्राम बनता है वो यही बनता है, बाकी आप स्क्वायर वगैरह सब एक काइट है, बट वो नहीं बनाओगे क्योंकि वहां पे एक्स्ट्रा चीजें भी आ जाती है। ठीक है, इसकी एक प्रॉपर्टी होती है जो आपको याद रखना होता है कि सॉरी ये डायगोनल यहां जाएगा। डायगोनल पता है ना आपको कि सामने सामने वाले पॉइंट्स को जो मिला के बनता है वर्टेक्स को, उसको डायगोनल कहते हैं। ठीक है, ये एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करते हैं। ठीक है, अच्छा एक और चीज, बाइसेक्ट और इंटरसेक्ट में डिफरेंस बता दूं। इंटरसेक्ट करना मतलब कट करना, ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं। बट बाइसेक्ट का करना मतलब होता है कि बीच से कट करना। ठीक है, और एक और टर्म होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्ट, उसका मतलब होता है बीच पे करना और एकदम सीधा 90 डिग्री पे करना, ये परपेंडिकुलर। समझ में आया? तो ये बोलूं तो ये इंटरसेक्ट,
ये बोलूँ तो ये बाइसेक्ट, ये बोलूँ तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्ट। आई होप आपको ये क्लियर हो रहा होगा डिफरेंस, ठीक है। तो इसके डायगोनल इंटरसेक्ट करते हैं पर परपेंडिकुलर नहीं है, मतलब सॉरी इंटरसेक्ट करते हैं बट बाइसेक्ट नहीं करते, तो मतलब ये दोनों टुकड़े जो कटने पे हो रहे हैं वो बराबर नहीं हो रहे हैं, ठीक है, बट हाँ 90 डिग्री पे करते हैं, ठीक है। यहाँ तक आई होप आपको काइट क्लियर होगा। ट्रेपीजियम फिर से रिकॉल करते हैं। ट्रेपीजियम मतलब सामने सामने की एक पेयर, दोनों पेयर नहीं, एक पेयर पैरेलल, दैट्स इट। काइट में आपका क्या है कि एडजेसेंट बराबर है, चारों बराबर नहीं है, ना सामने के बराबर है, एडजेसेंट मतलब बगल बगल, ठीक है। कोई ये दोनों बराबर कर देगा तो उसकी काइट कुछ ऐसी बनेगी। आपने ऊपर की दोनों बराबर किया था तो आपकी वर्टिकल बनी थी, ठीक है। तो ये क्लियर हुआ, काइट समझ में आ गया होगा। बात है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट, इस पे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो पैरेललोग्राम को अच्छे से समझेंगे, ठीक है। इसकी डेफिनेशन पे आते हैं। अ पैरेललोग्राम इन विच अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, दैट्स इट, यही डेफिनेशन है और कुछ नहीं है। आगे की प्रॉपर्टीज अलग है, ठीक है। अब आते हैं कैसे। अब देखो कहा जा रहा है कि अब जैसे फॉर एग्जांपल मतलब कुछ चीजें होती है ना अंडरस्टूड होती है। जैसे आप सोचोगे कि डेफिनेशन में तो दो चीज बोला है, प्रॉपर्टी इतनी सारी कैसे हो गई। देखो अब मैं बोलूं कि मैं क्लास में फर्स्ट आया था, तो ऑब्वियसली मेरे सेकंड वाले बच्चे से सबसे ज्यादा मार्क्स होंगे, थर्ड वाले से भी ज्यादा होंगे, फोर्थ से भी ज्यादा होंगे, राइट। बट अब मैं सब थोड़ी लिखूंगा मेरे सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा है। वो तो एक हमने बेसिक बता दिया और बाकी चीजें अपने आप हो जाती हैं, ठीक है। वैसे ही पैरेललोग्राम की डेफिनेशन ये है, अगर वो पैरेललोग्राम हो गया तो ऑटोमेटिकली ये प्रॉपर्टीज उसमें होंगी, ठीक है। तो अब समझते हैं, डेफिनेशन क्लियर हो गई कि अपोजिट साइड्स इक्वल, अपोजिट साइड्स पैरेलल। अब देखो पैरेलल कैसे बनाओगे, ये बनाओगे, इक्वल भी बनाना है तो यहीं पे करोगे। एंगल की बात नहीं कह रहा था, इस वजह से हमने इसको सीधा ना करके थोड़ा टेढ़ा कर दिया, वरना एंगल भी इक्वल कहता तो सबको सीधा सीधा भी बनाना पड़ता, ठीक है। ये पैरेललोग्राम की बेसिक डायग्राम होता है, जो हर जगह हम इसी को पैरेललोग्राम मानते हैं। बट अगेन स्क्वायर भी एक तरीके का पैरेललोग्राम है। क्यों? डेफिनेशन देखो क्या है, अपोजिट साइड्स इक्वल है, इक्वल चारों बराबर है तो अपोजिट तो बराबर होगा ही होगा। पैरेलल पैरेलल है क्योंकि सारे, अच्छा पैरेलल लाइन क्या होती है मैं तो आपको समझा दूं। आप पैरेलल पैरेलल हम लोग कर रहे हैं, आपको समझ आ रहा चाहिए। देखो ये दोनों लाइन पैरेलल है कैसे, क्योंकि ये कहीं मिल नहीं रही है, ठीक है। अब देख के थोड़ी बता दोगे कि अच्छा अब मिल नहीं रही है, सर ने तो ऐसा बनाया कि वो आगे जाके लग मिल ही जाएगा। बट हाँ खैर, ये हम प्रूफ कैसे करें या समझे कैसे कि कोई चीज पहले से, मैंने बोला स्क्वायर में सारी सब अपोजिट साइड पैरेलल होती है, कैसे पता मुझे। हाँ सारी साइड बराबर होती है ये पता है, सारी साइड एंगल्स इक्वल होते हैं ये पता है, बट पैरेलल कैसे पता चला तो मैं बताता हूँ। देखो होता क्या, अगर दो लाइन है, ठीक है, तो आप क्या किया करो, उनको एक ट्रांसवर्सल से कट के, मतलब एक लाइन से कट कर दो, सिंपल सा, ठीक है। कट कर दिया आपने। अब उस जिस लाइन से कट किए उस लाइन के साथ दोनों लाइंस कितना एंगल बना रही हैं एक ही डायरेक्शन में, ठीक है। मतलब अगर देखो ये वाली लाइन इसी लाइन के साथ कौन सा एंगल बना रही है, ये वाला, नहीं बना तो चार रही है, मान लो ये, बट जो यहाँ पे चूज करना वही ऊपर चूज करना, ठीक है। तो मान लो अगर मैंने ऊपर के तरफ राइट साइड में चूज किया इसके साथ, तो यहाँ पे भी ऊपर की तरफ राइट साइड के साथ ये चूज करो, ठीक है। तो इट मींस क्या होगा, अब देखो ये मत चूज कर लेना, यहाँ पे ये चूज कर ली, यहाँ पे क्योंकि ये आपने क्या किया उस लाइन के नीचे वाला चूज किया बट इस लाइन के ऊपर वाला, तो ये बराबर नहीं होंगे। पैरेलल लाइन का मतलब हुआ कि अगर दो लाइन को कोई लाइन कट कर रही है तो जितना एंगल उस लाइन के साथ ये बना रही होगी उतना ही ये बना रही होगी, ठीक है। बट डेफिनेशन इतनी होती है, बट बहुत लोग इसको समझ नहीं पाते, वो सोचते हैं कि अच्छा तो ये दोनों भी तो बराबर होगा, फिर नहीं। जैसे ये बना रही है, देखो ये ऊपर की तरफ बना रही है तो ये भी ऊपर की तरफ, ये लेफ्ट साइड में ऊपर की तरफ बना रही है तो ये भी, तो ये दोनों बराबर होंगे। ये नीचे की तरफ लेफ्ट साइड तो ये बराबर होंगे, ये राइट नीचे की तरफ ये, ठीक है। क्लियर हुआ। तो अगर ऐसा होता है तो वो पैरेलल होता है। अब देखते हैं स्क्वायर में कैसे पैरेलल हुआ, मान के चलते ये दोनों पहले प्रूफ करते हैं कैसे पैरेलल हुआ, ठीक है। ये इसको कट कर रही है, मान लो इसको बढ़ा तो सकते हो ना, लाइन है ऊपर की तरफ, इसके साथ ये एंगल ले लो तो कितना 90, इंटीरियर एंगल है, सारे एंगल 90 होते हैं। अब आते हैं यहाँ पे, इसके ये अगर ऊपर की तरफ राइट में लियो तो ऊपर की तरफ ये राइट है, तो यहाँ पे ये 90 हमें दिया, ये नहीं पता है, बट हमको सप्लीमेंट्री पता है इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर, तो ये भी अगर 90 हो तो ये भी 90 होगा, तो ये दोनों बराबर होंगे, इसलिए ये दोनों पैरेलल हो गए। तो सिमिलरली ये भी पैरेलल हो गए। तो पैरेलल का कॉन्सेप्ट समझ में, इस पे कुछ क्वेश्चंस भी आपको आगे मिलेंगे कि हमें प्रूफ करना है लाइंस पैरेलल है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ। तो पैरेललोग्राम का डायग्राम ये होता है, बट अगेन क्या कहते हैं, प्रॉपर्टीज और भी होती है। तो क्या प्रॉपर्टीज होती है एक बार देख ले। अपोजिट साइड्स इक्वल, ठीक है, अपोजिट साइड्स पैरेलल, ठीक है, ये तो डेफिनेशन में ही दिया हुआ है। फिर कह रहा है अब डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, ध्यान से समझना,
बाइसेक्ट बस बोल रहा है, ये कुछ नहीं बोल रहा है कि डायगोनल्स इक्वल होते हैं या डायगोनल्स क्या होते हैं, इसका कुछ नहीं बोल रहा है। अच्छा डायगोनल इसमें क्या होंगे, एक ये डायगोनल होगा, इस वाले पॉइंट से लेके अपोजिट को मिलाओ, एक ये होगा इससे लेके अपोजिट को मिलाओ, ठीक है। ये कट कर रहे हैं तो दोनों टुकड़े जो डायगोनल के बन, देखो इस डायगोनल का टुकड़ा उस डायगोनल से मत जोड़ना है, इस डायगोनल के दोनों टुकड़े जो है वो बाइसेक्ट हो रहे हैं, मतलब ये दोनों बराबर है दोनों टुकड़े, ठीक है। बट डायगोनल्स बराबर हैं कि नहीं वो नहीं कह रहा है कुछ, और नॉर्मल में देखो नहीं भी आप देखोगे तो लग नहीं रहा होगा, ठीक है। तो अगर वो कोई स्पेशल पैरेललोग्राम नहीं हुआ तो उसके डायगोनल्स के बारे में बस हमें इतना पता है कि बाइसेक्ट करते हैं, वो इक्वल होते हैं कि नहीं, परपेंडिकुलर होते हैं कि नहीं, ये सब हमें नहीं पता, ठीक है। और जो नहीं पता वो हम जनरल केस में मानेंगे नहीं होता, स्पेशल केस में हो सकता है, ठीक है। अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ये एंगल और ये एंगल बराबर होंगे, ये याद रखना, ये एंगल और ये एंगल बराबर होंगे, ठीक है। अब अपोजिट एंगल बराबर हो गए तो बोला एडजेसेंट एंगल मतलब बगल बगल वालों का सम 180, सप्लीमेंट्री मतलब होता है सम 180 होना। अब ये कैसे हुआ, ये हम प्रूव भी कर सकते हैं, आपकी बुक में अगर क्वेश्चन आया क्या कोई आपसे पूछ ले तो बहुत सिंपल है, देखो ये मान लो x मान लो, ये भी x हो गया, सामने सामने बराबर है, दोनों x हो गए, राइट। ये y हो गया तो ये भी y हो गया, सामने सामने दोनों बराबर होते हैं, दोनों y हो गए। क्वाड्रिलेटरल में, अच्छा ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, आप मतलब याद रख लो, एक फॉर्मूला भी होता है, बट हम लोग उस पर भी आएंगे, मतलब हाँ क्या कहते हैं, फॉर्मूला ये होता है n-2 इंटू 180 डिग्री, आपकी बुक में शायद अभी नहीं है इसलिए मैंने बताया नहीं, कि जैसे मैंने आपको बताया था ना कि सारे एक्सटीरियर एंगल का सम 360 होता है चाहे कोई भी पॉलीगन हो, राइट। बट इंटीरियर एंगल्स का सम कोई फिक्स नहीं होता, वो नंबर ऑफ साइड्स पे डिपेंड करता है। तो n के जगह नंबर ऑफ साइड्स रख दो तो आपको पता चल जाएगा कि कितने होंगे। तो मान लो ट्रायंगल के लिए पूछो तो यहाँ कितने रखोगे, 3 रखोगे, 3 - 2 180, तो ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 हमेशा आता है, इससे ज्यादा नहीं आता। स्क्वायर के लिए रखोगे तो n की जगह 4 रखोगे, 4 - 2 इक्वल टू 2 हो गया, 2 × 180 360। तो ये फॉर्मूला अभी के लिए याद करने की कोई जरूरत नहीं है आपको, कोई यूज नहीं है इसका, क्योंकि अभी हम क्वाड्रिलेटरल पढ़ रहे हैं तो 4 ही साइड्स होंगी तो इसको याद करने की जरूरत नहीं है। बस ये याद रख लो कि क्वाड्रिलेटरल में चारों एंगल का सम कितना होता है 360, राइट। अब इसमें लगा दो x + x + y + y, x + x + y + y इक्वल टू कितना हो गया 360। दो बार x को जोड़ो, 2 बार y को जोड़ो तो 360, तो एक एक बार जोड़ोगे तो क्या आएगा 180 आएगा ऑब्वियसली, ये तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। वैसे जोड़ लो तो 2x + 2y इक्वल टू 360 हो गया, यहाँ से 2 कॉमन ले लो, x + y इक्वल टू 360 हो गया। हमें तो x + y की वैल्यू चाहिए ना, x y अलग अलग नहीं चाहिए भाई, तुम्हें तो एडजेसेंट का सम चाहिए ना, तो डायरेक्ट x + y ही निकाल लो, क्या होगा x + y निकालना तो अकेला करो, अभी लीनियर इक्वेशन सॉल्व किया, 2 उधर जाके डिवाइड कर देगा तो 180 आ गया। तो ये एक प्रॉपर्टी थी आपकी जो कि ये बता रही है कि एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं, ठीक है। पैरेललोग्राम समझ में आ गया, हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं तीनों फिर से कि आप कंफ्यूजन हो। ट्रेपेजियम 1 पेयर पैरेलल, ठीक है। काइट एडजेसेंट इक्वल, पैरेललोग्राम दोनों पेयर इक्वल और दोनों पेयर पैरेलल, ठीक है। उसके अलावा प्रॉपर्टी क्या है, अपोजिट एंगल इक्वल, डायगोनल बाइसेक्ट, और क्या कहते हैं एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री, ठीक है। तो ये आपको पैरेललोग्राम आई होप समझ आ गया होगा, बातें हैं। और एक चीज और, पैरेललोग्राम स्क्वायर होता है, ये मैंने आपको पहले बता दिया, ठीक है। मैं सॉरी, स्क्वायर पैरेललोग्राम हो सकता है, स्क्वायर इज ए स्पेशल केस ऑफ पैरेललोग्राम जिसमें अपोजिट के साथ साथ सारे बराबर होते हैं, दैट्स इट। अब आते हैं रोम्बस। रोम्बस क्या होता है, जिसकी डेफिनेशन में बस इतना है, अ क्वाड्रिलेटरल इन विच ऑल साइड्स आर इक्वल, एंगल्स की कुछ बात नहीं कर रहा है, तो बस ये डेफिनेशन है, ठीक है। तो अब आते हैं कि ये तो डेफिनेशन हो गई, तो स्क्वायर क्या रोम्बस होगा, ऑब्वियसली चारों साइड्स बराबर होने चाहिए, स्क्वायर में भी होती है वो रोम्बस है, बट अगेन स्पेशल केस जहां पे एंगल भी बराबर होते हैं, दैट्स इट, ठीक है। अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं, ये भी एक प्रॉपर्टीज की हो गई आपकी। अब आते हैं डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर। डायगोनल क्या करते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करते हैं और परपेंडिकुलर भी करते हैं। मतलब अगर आप रोम्बस बनाओगे, ठीक है, इसके जो डायगोनल हैं वो इन दोनों को बराबर बाइसेक्ट भी कर रहे हैं और ये एंगल एट, अगेन डायगोनल इक्वल होते हैं कि नहीं उसके बारे में कुछ नहीं। अच्छा डायगोनल पे आप कंफ्यूज मत होना, जब मैं सारे क्वाड्रेटर्स बता दूंगा आपको तो डायगोनल्स एक्सप्लेन करूंगा और अच्छे से, तो आपको याद हो जाएगा सारा। अभी के लिए बस ये प्रॉपर्टीज याद रखो और ये कहीं नोट कर लेना सारी चीजें, वीडियो को रोक के और नोट कर लेना, अपने साथ किसी पेज पे पेस्ट कर लेना, ताकि आपको देखो होता क्या है, मैं रटने के खिलाफ हूँ कि कभी भी कुछ रटना नहीं चाहिए, हर चीज आप समझो, बट थोड़ा सा याद करते रहो चीजों को कि आपने क्या समझा था, समझ के याद करो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बिना समझे कुछ याद ना करो। तो इसमें क्या प्रॉपर्टी है, डायगोनल्स इसके क्या होते हैं, अपोजिट साइड्स पैरेलल होती है, ठीक है।
डायगोनल्स इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं, ठीक है। देखो ये सब कॉन्ग्रुएंसी से प्रूफ हो जाएगा जो भी मैं आपको बता रहा हूँ, बट आपकी बुक में प्रूफ नहीं है तो मैं अननेसेसरी इसको प्रूफ नहीं कराना चाह रहा, बट किसी को जानना होगा ये कैसे आ रहा है। तो होता क्या है, जैसे इसका सिंपल तरीका होता है, मैं आपको बताऊं। देखो होता क्या है, एक प्रॉपर्टी आपको पता है, जैसे इसने रोम्बस बोला तो आपको पता है चारों साइड्स इक्वल होंगी, ठीक है। अब चारों साइड्स, अब मैं थोड़ा सा आपको सिखा दूं कॉन्ग्रुएंसी, आई होप आप लोगों ने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो शायद आपको समझना है, बट मैं आपको दिखाता हूँ ये जो भी प्रॉपर्टी है वो सब कैसे प्रूफ हो जाती है, ठीक है। देखो आते हैं, अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, एक प्रॉपर्टी ये है इसकी, ठीक है। तो हमको मान लो ये प्रूफ करने को आ गया कि हमको प्रूफ करना है, तो देखो अपोजिट एंगल क्या है, ये है एक्स मान लो, ये है वाई, तो हमें दिखाना है एक्स और वाई बराबर है, तो मान लो हमने एक डायगोनल बना दिया। ये रोम्बस है ना, तो रोम्बस की डेफिनेशन क्या होती है, चारों साइड्स बराबर होती है, तो ये और ये बराबर है, ये और ये बराबर है, और ये क्या होगी कॉमन, तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हो गए। आपके कोर्स में नहीं है मतलब इस चैप्टर में, तो इतना कंफ्यूज ना हो, मैं बस बता रहा हूँ ये सब चीजें प्रूफ की जा सकती है, रटने की जरूरत नहीं है। तो बराबर होगा, कॉन्ग्रुएंट में क्या होता है कि एक दूसरे के सेम चीज दूसरे जगह पे जो होती है इक्वल होती है, तो मान लो ये साइड कॉमन है दोनों में, तो इस साइड के सामने ये एंगल है और इस साइड के सामने ये एंगल इस ट्रायंगल में, तो ये दोनों एंगल आपस में बराबर होते हैं, इसको हम लोग कहते हैं कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ठीक है। क्लियर हो रहा है, खैर उतना आपको समझने की जरूरत नहीं, आप प्रॉपर्टीज ये याद कर लो और समझ लो कैसे हुआ, बट अगेन हर चीज प्रूफ हो सकती है, ठीक है। तो रोम्बस की डेफिनेशन याद हुई, चार चीजें हो गई, एक बार डेफिनेशन में सबकी रिवाइज करा दो। ट्रेपीजियम, अपोजिट साइड्स पैरेलल, काइट एडजेसेंट साइड इक्वल, पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल, रोम्बस आर साइड्स इक्वल, ये चारों चीजें हैं इसकी डेफिनेशन, ठीक है। प्रॉपर्टी क्या है, देखो पैरेलल इक्वल है तो पैरेलल होगी ही, ये याद रख लो पहली चीज। डायगोनल्स परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते, ये मैं भी याद दिला दूंगा डायगोनल्स का सबका एक साथ, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। अपोजिट एंगल इक्वल है, ये याद रख लो, ये सब में होते हैं अपोजिट एंगल इक्वल, ये भी जैसे अपोजिट साइड्स पैरेलल, देखो मैं चार की बात कर रहा हूँ, सब मतलब जब भी मैं सब बोलूं तो रोम्बस, पैरेललोग्राम, स्क्वायर, रेक्टेंगल, इनकी बात होती है, ठीक है। काइट्स और ट्रेपीजियम बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं, तो देखो अपोजिट साइड्स पैरेलल चारों में होती है, अपोजिट एंगल इक्वल ये भी चारों में होते हैं, तो ये तो आपको याद ही करने की जरूरत नहीं है, ये तो बस समझ लो कि सब में होता है इतना, ठीक है। डायगोनल्स में अभी आपको याद दिला दूंगा, एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं, ये भी आपके चारों में होता है, तो ये तो सब में होता है यार, तो ये तो सेम ही प्रॉपर्टी है, तो उसको कुछ याद ही करने की जरूरत नहीं है आपको, जस्ट ये डायगोनल सबके अलग अलग है जो मैं आपको याद करा दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट देख लो, रोम्बस इज ए स्पेशल पैरेललोग्राम, क्या पैरेललोग्राम है रोम्बस, हाँ भाई पैरेललोग्राम में क्या होता है, सामने सामने के बराबर, सामने सामने के पैरेलल, इसमें तो चारों बराबर है, चारों पैरेलल है, मतलब सामने सामने के पैरेलल है, तो रोम्बस भी तो एक पैरेललोग्राम ही हो गया, राइट, बट रिवर्स नहीं है, ठीक है। क्यों, क्योंकि पैरेललोग्राम में चारों बराबर नहीं होती, बट रोम्बस में होती है, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो रहा होगा आपको। अब आता है नेक्स्ट वन जो कि है रेक्टेंगल, अगेन क्वाड्रिलेटरल whose opposite sides are equal and parallel and each interior angle is 90 डिग्री, ठीक है, या इक्वल कह लो, ठीक है। मतलब अगेन पैरेललोग्राम वाला केस ही हो गया, अपोजिट साइड बराबर, अपोजिट साइड्स इक्वल पैरेलल, बट सारे एंगल्स भी बराबर, मतलब 90 डिग्री। अच्छा, सारे एंगल बराबर होने का मतलब 90 कैसे हो गया भाई, टोटल सम 360 है, तो अगर 90 90 90 90 होंगे तभी तो 360 होगा, राइट। तो ये आपका क्या बन गया, रेक्टेंगल। आई होप ये क्लियर हो रहा होगा रेक्टेंगल। अब अगेन देखो, अब मैं वो तीन प्रॉपर्टी सेम थी सब में, अपोजिट साइड पैरेलल इसमें भी होगा, अपोजिट एंगल इक्वल इसमें भी होगा, इसमें तो चारों इक्वल है तो अपोजिट भी इक्वल होंगे। फिर आपका क्या होगा, डायगोनल, और कौन सा बताया था हमने, एडजेसेंट का सम 180, ये इसमें भी होगा, तो ये बताने की जरूरत नहीं है, ये बस डायगोनल की प्रॉपर्टी में अलग से आपको याद कराई दूंगा, बाकी चीजें तो यहाँ पे है ही सेम, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो रहा होगा आपको। अब आते हैं लास्ट वन जो कि स्क्वायर, इसका भी क्या है, सारी साइड्स इक्वल, सारे एंगल इक्वल, दैट्स इट, यही डेफिनेशन है इसकी। फिर अपोजिट एंगल इक्वल होंगे, जब सारे इक्वल है तो अपोजिट इक्वल होंगे, अपोजिट पैरेलल ये तो सब में ही होता है, बगल वाले एडजेसेंट होता है, ये होता है, डायगोनल में आपको याद करा दे रहा हूँ, ठीक है। यहां तक क्लियर हुआ। अब डायगोनल्स की प्रॉपर्टी हम देख लेते हैं, ठीक है। देखो तीन चीजें होती हैं, इक्वल किस में होता है, बाइसेक्ट किस, बाइसेक्ट मतलब आधा आधा कौन कौन करता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कौन कौन करता है, ठीक है। देखो बाइसेक्ट सब में होता है, मतलब दोनों डायगोनल आधे आधे पे कटते हैं, ठीक है। कोई भी मतलब ये चार की बात कर रहा हूं मैं, ट्रेपीजियम की और काइट की नहीं, स्क्वायर, रोम्बस, पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, ठीक है।
इनमें बाइसेक्ट सब होते हैं। अब देख लो कोई भी डायग्राम बना लो, आपने देखा ही होगा, ये पैरेललोग्राम हम या रोम्बस बना लिया हमने, ये भी देखो आधा आधा तो कट ही रहे ना, लग ही रहा होगा आपको, स्क्वायर बना लिया, तो आधे आधे पे सब कटते हैं। तो बाइसेक्ट किस में होता है? सब में, याद हो गया होगा। इक्वल किस में होते हैं? तो ध्यान से रखो, जो सीधे क्वाड्रिलेटरल आपको दिखे। सीधे कौन से दिखते हैं, मतलब नॉर्मल लैंग्वेज में आपको सीधा बता रहा हूं, वैसे 90 डिग्री वाले, ठीक है। तो सीधा मीन्स क्या है? एक आपका रेक्टेंगल सीधा है और एक स्क्वायर सीधा है। तो ये रेक्टेंगल, और देखने में भी तो सोचो ना, अगर सीधा है तभी तो दोनों बराबर लग रहे हैं। अभी टेढ़ा कर दो तो दोनों कहां से बराबर लगेंगे? ये देखो, अब ये बड़ा नहीं दिख रहा है, ये छोटा दिख रहा है। तो सीधे अगर है तो ही इक्वल होंगे, ठीक है। तो अब याद आ गया सीधा किस में होंगे? स्क्वायर और रेक्टेंगल, ठीक है। ये आपको याद हो गया होगा आई होप। परपेंडिकुलर बाइसेक्ट किस में करते हैं? अगर सारे एंगल इक्वल है, ठीक है। एंगल सारे इक्वल है तो करता होगा। तो किस में एंगल इक्वल होते हैं? सॉरी, सारी साइड्स इक्वल है तो परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करता है। सारी साइड्स किस में इक्वल होती हैं? सारी साइड्स आपकी होती हैं किसमें? स्क्वायर में और रोम्बस में। तो इन दोनों में परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करता है, ठीक है। क्लियर हुआ? बाइसेक्ट सब में, इक्वल सीधे वाले में मतलब एंगल बराबर, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट साइड बराबर। क्लियर? याद हो गया होगा। मैं एक बार यहाँ पे आपको फिर से लिख के सारा बता देता हूं कि किसमें क्या हमने पढ़ा था। ट्रेपीजियम में क्या पढ़ा था? वन पेयर पैरेलल, ठीक है। काइट में हमने पढ़ा एडजेसेंट साइड इक्वल, और उसके साथ एक प्रॉपर्टी पढ़ी डायगोनल्स आर 90 डिग्री। बाइसेक्ट वगैरह नहीं करते, बस 90 डिग्री, ठीक है। फिर पैरेललोग्राम पढ़ा, अपोजिट साइड पैरेलल एंड इक्वल, ये डेफिनेशन पढ़ी। पर इसके अलावा अपोजिट एंगल इक्वल होते थे, सब में होता है। फिर तुम्हारा क्या होता था कि अपोजिट साइड्स पैरेलल होती है, ये भी सब में होता है। एडजेसेंट एंगल 180, ये सब में होता है, ये एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी आ गई। फिर रेक्टेंगल हमने पढ़ा या रोम्बस पढ़ लिया। तो रोम्बस में आपको क्या हो गया? चारों साइड्स इक्वल, ये डेफिनेशन थी इसकी। बाकी ये प्रॉपर्टी सब में होती है तो ये तीनों रहेगी। डायगोनल में हमने पढ़ा कि बाइसेक्ट तो सब में करते हैं, इसमें भी करते होंगे। और पढ़ा हमने 90 डिग्री होते हैं क्योंकि जिसमें साइड्स इक्वल होती है, तो रोम्बस वाले 90 डिग्री होंगे। बाय इक्वल नहीं होंगे क्योंकि इक्वल सिर्फ सीधे वाले में होता है, रोम्बस टेढ़ा होता है, ठीक है। फिर रेक्टेंगल पढ़ा हमने। रेक्टेंगल में बाकी तीनों चीजें तो सेम ही रहेंगी, डेफिनेशन में हो जाती है सामने सामने की पैरेलल, सामने सामने की इक्वल और सारे एंगल इक्वल। तो ये आपका रेक्टेंगल हो गया। अब रेक्टेंगल में आपका हमने क्या पढ़ा था? डायगोनल का कि बाइसेक्ट सब में होता है, इक्वल इसमें होगा क्योंकि ये सीधा है 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर नहीं होगा क्योंकि साइड्स बराबर नहीं है, ठीक है। फिर हमने स्क्वायर पढ़ा, स्क्वायर में तो सब कुछ होता है, बाइसेक्ट इक्वल परपेंडिकुलर सब कुछ, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको समझ आया हो। इस चैप्टर में इतना ही है। इसके बाद हम एक्सरसाइज करेंगे, जो अगली एक्सरसाइज है, और फिर ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। इसमें किसी को कुछ डाउट आया और बताना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सिर्फ इस चैप्टर के लिए नहीं, मैथ में आने वाली क्लासेस में भी ये बहुत ज्यादा यूज होगा। तब तक के लिए इतना ही। कोई भी डाउट हो तो प्लीज आप लोग कमेंट करके बताएं, और अगर किसी ने लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज आप कर लो, ताकि वीडियोज आपको और मिलते रहें, ठीक है। थैंक यू।